उसने नीचे देखा, वही सांप धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया था। प्रिया ने गहरी सांस ली और हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें भी अब मेरी आदत पड़ गई है ना? सांप बस शांत बैठा रहा। अब सिर्फ 4 सोमवार बचे थे। प्रिया हर सोमवार और भी ज्यादा श्रद्धा के साथ मंदिर जाने लगी। अब वह दिन नजदीक आ रहा था जब 16 सोमवार पूरे हो जाएंगे। प्रिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या सच में यह श्राप टूट जाएगा? अगर यह सच में इंसान बन गया तो क्या यह मुझे पहचान पाएगा? क्या वह मुझसे दूर चला जाएगा? इन सवालों ने उसके मन को घेर लिया था, लेकिन उसने खुद को संभाला और निश्चय किया कि जो भी होगा वह इस सांप को इंसान बनाने के अपने वचन को पूरा करेगी। आखिरी सोमवार। प्रिया पूरी तरह तैयार थी। इस बार वह सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि कुछ फल और पुष्प भी ले गई। उसकी धड़कनें तेज थीं। मंदिर का वातावरण शांत था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। आज आखिरी सोमवार था, जिस दिन वह इस श्रापित आत्मा को मुक्ति दिलाने वाली थी। क्या सच में कोई चमत्कार होगा? क्या यह सांप इंसान बन पाएगा, या यह सब बस एक भ्रम था? शिवलिंग पर लिपटा सांप वैसे ही स्थिर पड़ा था जैसे हर सोमवार को होता था। प्रिया ने कांपते हाथों से दूध का कटोरा उसके सामने रखा और धीरे से कहा, आज आखिरी सोमवार है। अगर पत्र में लिखी बातें सच हैं, तो आज तुम्हें अपने असली रूप में लौट आना चाहिए। सांप धीरे धीरे दूध पीने लगा। प्रिया की आंखें अपलक उसे निहार रही थीं। मंदिर की घड़ियाल बज रही थी। वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा थी। तभी अचानक मंदिर के दीपक की लौ तेज हो गई, जैसे कोई शक्ति वहां उपस्थित हो। हवा का झोंका मंदिर के अंदर गूंज उठा और प्रिया को महसूस हुआ कि कुछ अलौकिक घटित होने वाला है। जैसे ही सांप ने दूध खत्म किया, उसके शरीर में हलचल होने लगी। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक छलकने लगी थी। मंदिर में मौजूद कुछ अन्य श्रद्धालु यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए और धीरे धीरे बाहर जाने लगे। अचानक सांप के शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। उसका शरीर कंपन करने लगा और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। प्रिया स्तब्ध थी। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। सांप धीरे धीरे मंदिर के फर्श पर लेटने लगा और उसका शरीर एक उज्जवल प्रकाश में बदलने लगा। प्रिया अपनी जगह स्थिर खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने अलौकिक दृश्य घटित हो रहा था। कुछ ही क्षणों में सांप पूरी तरह प्रकाश में समा गया और वहां एक युवक प्रकट हुआ। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष रही होगी। लंबा, तेजस्वी और गंभीर व्यक्तित्व। उसकी आंखों में शांति और दर्द का मिश्रण था, मानो कई वर्षों की यातना सहने के बाद वह अब स्वतंत्र हुआ हो। प्रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने जो खड़ा था वह वही श्रापित आत्मा थी जिसे वह इतने महीनों से दूध पिला रही थी। युवक ने धीमी आवाज में कहा, प्रिया, तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो मैं कभी अपने असली रूप में वापस नहीं आ पाता। प्रिया की आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यह श्राप क्यों मिला था? युवक ने गहरी सांस ली और बोला, सदियों पहले मैं एक राजकुमार था, लेकिन अहंकार और क्रोध के कारण मैंने एक महान साधु का अपमान किया था। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं एक नाग के रूप में जन्म लूं। जब तक कोई सच्चे मन से मुझे 16 सोमवार तक दूध नहीं पिलाएगा, तब तक मैं इस योनि में ही फंसा रहूंगा। तुमने न केवल मुझे मुक्त किया, बल्कि मेरी आत्मा को भी शुद्ध कर दिया। प्रिया अवाक थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस पर विश्वास करे या नहीं। क्या यह सच था? क्या यह वही श्रापित राजकुमार था? युवक ने प्रिया की ओर देखा और कहा, अब जब मैं मुक्त हो गया हूं तो मुझे अपने राज्य लौटना होगा, लेकिन मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। प्रिया की आंखों में हल्की नमी थी। इतने महीनों से उसने इस नाग को अपना मित्र माना था, और अब जब वह इंसान बन चुका था तो क्या वह हमेशा के लिए चला जाएगा? प्रिया ने धीरे से कहा, तुम चले जाओगे? वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं कर लेती। प्रिया, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। अब यह जीवन तुम्हारे बिना अधूरा है। प्रिया की आंखों में विस्मय था। वह कुछ बोल नहीं पाई। क्या यह सच था? क्या वह, जिसे वह अब तक सांप समझ रही थी, अब उसका जीवन साथी बनने की इच्छा रखता था? मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं महादेव इस पवित्र मिलन के साक्षी बन रहे हों। प्रिया के मन में अनगिनत भाव उमड़ रहे थे। अविश्वास,
आनंद, संकोच और हृदय की धड़कनों को बढ़ा देने वाली एक अनकही भावना। वीरेंद्र अब उसके सामने खड़ा था, एक दिव्य तेजस्वी पुरुष, जिसे उसने अपने हाथों से दूध पिलाया, जिसे उसने सच्चे मन से अपनाया, और आज जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। प्रिया की आंखों में सवाल थे, परंतु वीरेंद्र के चेहरे पर सिर्फ सुकून था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रिया का हाथ थाम लिया। प्रिया, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? प्रिया स्तब्ध थी। यह सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? क्या सच में नियति ने उसके लिए यही तय किया था? उसकी आंखें हल्की नमी से भर आईं, लेकिन उनमें संकोच की जगह अब विश्वास था। उसने धीरे से कहा,